हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कल की डेट में हमने जो वीडियो किया था उसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, और आज एक और स्टॉक के माध्यम से कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और आप खुद बताओगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट हो या पुल बैक, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पसंद आया, कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको बार बार कहते हैं, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें और लर्निंग के ऊपर फोकस करें। लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स के लालच में ना आए, और बिल्कुल अपनी लर्निंग के ऊपर जब आप फोकस करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट आपका एक मेन, एक प्रायोरिटी वाला काम रहता है। तो लर्निंग के ऊपर जब भी फोकस करते हैं, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहते हैं, तो फिर आप जो गलती करते हो उससे कुछ ना कुछ सीखते हो। अदरवाइज क्या होता है, सिंपल ब्लेम गेमिंग। तो इसीलिए हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। और ये प्रायोरिटी जो आपके लिए, ये लर्निंग के पूरा मटेरियल आपके लिए रेडी है, बस आपको देखना और प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको लर्निंग मिलेगी। क्योंकि आप पढ़ लोगे, बहुत सारी चीज़ें देख लोगे, लेकिन वो माइंड में सेट नहीं होगा। माइंड में अगर चीज़ें सेट होंगी तो प्रैक्टिस के माध्यम से। आज की डेट में हम एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक बहुत ही जबरदस्त रन आया, उसके माध्यम से कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के मंथली चार्ट, जरा देखिए। ये कल हम यही बात कर रहे थे एक और स्टॉक में, कि मंथली चार्ट में ब्रेकआउट आया है और मंथली चार्ट में उसके बाद पुल बैक आया है। लेकिन एक्साइड इंडस्ट्रीज आगे देखिए, बिल्कुल मंथली चार्ट में एक बेहतरीन ब्रेकआउट आने के बाद 2 महीने का पुल बैक, और उसके बाद एक ही दिन में सारा कुछ देख सकते हो आप क्लियरली। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार एक्साइड इंडस्ट्रीज तो, अब जरा सोचिए। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं ना, 2 पॉइंट सिस्टम। ये मंथली नहीं, वीकली ही नहीं, अब अभी आप यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट सिस्टम के। हम अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे नौकरी के शेयर में, इन्फोएज के शेयर में 2 पॉइंट सिस्टम को देख रहे हो ना। ये मंथली चार्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार मंथली पे अगर ऐसा सिचुएशन मिल जाए तो देखने को एंट्री कब मिलेगी। ये है आपका सबसे पहला एंट्री 1। अमेजिंग है कि नहीं है ये एक्साइड इंडस्ट्री। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार अगर यहाँ से एंट्री की है तो टारगेट क्या होगा। सिंपल सी बात है, टारगेट यही होगा। उसके बाद पुल बैक का इंतजार करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट तो सबसे खतरनाक लगता है मुझे। मैं आपको क्लियरली कहूँ, कभी भी हो ब्रेकआउट और पुल बैक में से अगर आप कहोगे कोई चीज़ चूज करनी है, तो मैं कहूँगा पुल बैक्स। क्योंकि ब्रेकआउट का पता नहीं होता है, ब्रेकआउट में पुल बैक की रिक्वायरमेंट होती है या ब्रेकआउट की नियर कंसोलिडेशन करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ये देख रहे हो, ये पुल बैक, ये आपको एक नई ऊर्जा देता है। तो आप जी ये देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 180 190 के आसपास इस स्टॉक को पकड़ लिया होता तो आप देखिए कितना परसेंटेज जंप है। अगर यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कि नहीं। 180 से 360 से ऊपर जाना डबल हो गया ना। अब हाँ, अब जरा देखेंगे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, थोड़ा सा सीखेंगे इस स्टॉक से। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी, तो अगर यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी, तो अगर यहाँ पे एंट्री बनती थी, यानी कि इस जोन पे कहीं पे यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ और पुल बैक आया, तो कहीं पे भी आपने 190 या 200 के आसपास कहीं पे भी एंट्री की, आपको पता आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। कितना स्टॉप है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का नहीं, 20 से 30 पॉइंट का है। और गेन आप देख लीजिए कहाँ तक है, सीधे सीधे 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, जरा देखिए। ये है प्रोसेस का पार्ट। देखिए प्रोसेस प्रोसेस हम बार बार कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए और चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। प्रोसेस को देखिए, अब ये कहाँ भागा था उस टाइम पे भी। ये एंट्री पॉइंट था, देखिए 180 समथिंग है, और ये स्टॉप लॉस था। पहला जो टारगेट जोन था 220 के आसपास, दूसरा टारगेट जोन देखिए। ये प्रोसेस है। देखिए स्टॉक आज भाग गया। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि टिप्स या रिकमेंडेशन से बिल्कुल दूर रहना है। क्यों? क्योंकि जब इनसे आप दूर रहते हो तो आप प्रोसेस के हिसाब से चलते हो। आपको पता होता है कि आप कर क्या रहे हो। आप किसी के बहकावे में नहीं आते हो। आजकल मार्केट में बहुत स्कैम चल रहे हैं। देखिए बहकावे में लाने के लिए बहुत स्कैम चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज देखिए कितना बेहतरीन चार्ट था। अगर लॉस यहाँ पे हो भी जाता तो कितना होता। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। पोजीशन साइज को लॉस के हिसाब से डिफाइन करना है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का ये चार्ट इसीलिए आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखिए सबसे, अब इसमें टारगेट जोन्स देख रहे हैं जो पहले के सेट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जोन हमारे पास था ये वाला, जो इन पॉइंट्स को टच करता हुआ ये जोन है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। फिर दूसरा जोन था ये जोन। अभी ध्यान से देखना,
तीसरा जोन ये टारगेट जोन, टारगेट जोन के बाद ये तो वो पुल बैक आया। अब देखिए 1 कंसोलिडेशन, 2 कंसोलिडेशन, 3 पुल बैक। अब देखिए हमने तो यहीं तक का टारगेट किया था, लेकिन इसने पुल बैक देके और ऊपर जाने की कोशिश की। देखिए अपना तो यहीं पे देखिए स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट का हम बारे में बात करते हैं कि जो लोग यहाँ से एंट्री किया उनके लिए एक लिक्विडिटी जोन है, वो यहाँ पे बुक करेंगे। तो इसीलिए जब पहले यहाँ पे टच होता है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग, अगर दोबारा एंट्री करनी है तो पुल बैक, अगर बने हुए हो तो फिर आपको लगता है कि हाँ पोजीशन थोड़ा सा कम करनी है तो बढ़िया पॉइंट है, या पोजीशन बढ़ानी है तो पुल बैक के बाद बढ़ानी है, ताकि रिस्क मैनेज किया जा सके। अब ये सिचुएशन को देखिए जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करी थी, चीजें आप देख रहे हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से क्या है 250 से 70, 210 20, और आप देखिए और फिर से लेके आते हैं चार्ट आपके सामने, देखिए 210 20, 250 से 70, और ये देख सकते हो क्लियरली। अब ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा, ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल के बारे में बात है। आज अप्रैल 8 है और 1 साल इस बात को हो गए। देखिए आज अप्रैल 8 है और 1 साल इस बात को हो गए। देखिए मैं आपको फिर से कहूँगा, देखिए स्कैम्स से दूर रहना है, टिप्स रिकमेंडेशन से दूर रहना है, लेकिन जहाँ लर्निंग मिले वो चीज़ें आपको अंडर वैल्यूड दिखेंगी मार्केट में। जहाँ स्कैम से जहाँ पैसा ही पैसा दिखाया जा रहा है वो सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा। इस बात को सच्चाई से समझ लिए, जहाँ पैसा दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपको क्लियर कट सच्चाई बताई जाती है कि हाँ देखिए प्राइस एक्शन, हाँ मार्केट में अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है, रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो लिमिटेड होनी चाहिए। अभी जैसे बड़ा स्टॉक है तो यहाँ से आप ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे कि 10 गुना 15 गुना हो जाएगा, लेकिन हाँ इससे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक इस लेवल से 180 के लेवल से जब यहाँ तक जा रहा है तो मुझे 50-60% का रिटर्न दे देगा आने वाले 1 साल में 2 साल में, तो ये इसका टारगेट जो है तो आपका एक्सपेक्टेड है। आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे चल रहे हो, लेकिन ये कहाँ गया देखिए, ये 100% के भी पार चला गया। ये तो मार्केट का बोनस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक्सपेक्ट है, ये मार्केट का बोनस है। अगर आपने यहाँ पे पेशेंस दिखाया है तो मार्केट ने आपको उस पेशेंस का रिजल्ट दिया है। अब ये स्टॉक, कल हम बात कर रहे थे अशोक लेलैंड की, यही तो ब्रेकआउट था उसमें, देखिए यही तो पुल बैक चल रहा था। अभी पुल बैक आया, कल ही चर्चा की है इसकी, अभी पुल बैक आया है नहीं आया है, देख रहे हो पुल बैक आया है, आ चुका है पुल बैक, कंसोलिडेशन चल रही है, रैली नहीं आई है जो एक्साइड इंडस्ट्रीज में आ गई थी। अब आप कहोगे, मैं फिर से यही कहता हूँ, देखिए यहाँ पर हमको ये आपको कभी पेड सर्विस किसी तरीके कोई चीज़ आपको कोई टिप्स रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। मैं फिर से कहूँगा यहाँ पे जो भी चीज़ आपके सामने आती है वो लर्निंग के लिए आती है, और इसी लर्निंग के लिए मैंने बिल्कुल साधारण शुद्ध भाषा में आपको बहुत ही सिंपल प्लेन लैंग्वेज में प्राइस एक्शन की सीरीज रेडी करके रखी हुई। और यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई लाखों हजार, आजकल के डेट में अगर आप कोर्सेज देखोगे ना मार्केट में तो 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 6 लाख, तो लेकिन मैं आपको कहूँगा आप कहीं से भी कितने लाखों का करोड़ों का कोर्स कर लो, जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो है प्रैक्टिस की। जो मैं आपको कहता हूँ ना कि वीकेंड की एक्सरसाइज, डे एंड की एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज, ईयर एंड एक्सरसाइज, जब आप करोगे, जब आप साइकिल्स को समझने की कोशिश करोगे तो आप खुद इन चीज़ों को समझ पाओगे लो रिस्क के साथ, गारंटी के साथ नहीं, क्योंकि मार्केट में गारंटी है ही नहीं। अगर आपको कोई कह रहा है कि गारंटी है तो भूल जाओ, समझ जाओ कि कितना बड़ा रिस्क है। तो गारंटी कुछ नहीं है, रिस्क प्रोबेबिलिटीज, हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क, हाई रिस्क, ये टर्मिनोलॉजी है मार्केट की। तो ये हमने देखा एक्साइड इंडस्ट्रीज को। साथ में हमने बात करी थी कल एक और स्टॉक की, हमने बात करी थी MGL की। अब MGL को भी जरा देख लेते हैं फिर। आज MGL के शेयर की बात करी थी कि यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से पुल बैक आ रहा है। वाह, इसने भी कुछ तो मूव दिया है इस पुल बैक के बाद। देखिए ये पुल बैक, और आज की डेट में पहले दिन में कुछ मूव, इसने भी एक बढ़िया सा मूव जो है इनिशिएट किया। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा फॉल भी ट्रिगर हुआ था एकदम। तो ये एक हमारे लिए 1525 के आसपास ये एक स्ट्रॉन्ग जो है एक हिंड्रेंस का भी काम कर सकता है। तो इसको देखेंगे MGL को, साथ में IGL की भी हमने कल चर्चा करी थी। तो आज एक्साइड इंडस्ट्रीज के माध्यम से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। देखिए जब आप कुछ सीखते हो इन वीडियो के माध्यम से तो कमेंट के थ्रू हमें भी थोड़ा मोटिवेट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।